जी कहाँ से था, थोड़ा हल्ला कम कीजिए। कहाँ से था, चालू करना। 200 चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। शायद लेवल 257 हो चुके थे आपका। चलिए 258 से चलते हैं। हाँ थोड़ा हल्ला कम कीजिए। पैकेज सभी लोग अपना अपना निकालिएगा। 260 तक में है। 260 ठीक है। 258 भी देख सकते हैं, देखा जाए। 258, 259, 260 देखा जाए। पहले 258 को देखिए। 258 में देखिए दिया हुआ है कि एक आदमी प्रति सप्ताह में 60 रुपया प्राप्त करना है। मतलब कहा गया, अभी पहला कंडीशन आप इसमें देखिए तो कहा गया है कि एक आदमी प्रथम सप्ताह में 60 रुपया प्राप्त करता है। उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में 3 रुपया पिछले सप्ताह से वो अधिक प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए 20वें सप्ताह तक कुल कितना धन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए अगर 20वें सप्ताह तक इसमें बोला गया है तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा विस्तार करते हैं तो ये आपका एपी का एक फंक्शन चला जाएगा। और एपी के आधार पर, जबकि हम लोग एपीजीपी का थोड़ा सा फॉर्मेट जानकारी है, अब इस आधार पर अगर आप चलिएगा तो देखिए पहला जो हफ्ता था वो 60 रुपया बचत प्राप्त किया और दूसरे हफ्ता में कहता है कि प्रत्येक में जो है वो 5 का वृद्धि करेगा। अब अगर 5 का वृद्धि करेगा तो अगला कितना होगा, 65। अच्छा 3 का अगर वृद्धि किया है तो 3 का करेंगे तो अगले बार में 63। उसी तरह से कहा गया कि तीसरे हफ्ता भी जमा किया जाएगा, चौथे हफ्ता भी जमा किया जाएगा, 5वें हफ्ता भी जमा किया जाएगा। और उसी तरह से आगे कहा गया है कि अगर 20वां हफ्ता तक जमा किया जाए तो ये पूरा जो है पैसा कितना होंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो टोटल जोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पर एक सीरीज आप निकालते हैं और वो सीरीज आपको निकलेगा तो देखिएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जबकि बताया गया है कि अगर एपी सीरीज अगर होता है तो उसमें आपका गैपिंग जो होगा वो सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर गैपिंग आप देखिएगा तो 3 का गैपिंग आपका जा रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर हम एसएन का फॉर्मूला लगाएं तो उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप। जबकि एसएन जो है इंडिकेट करेगा कि दिए गए जो एपी में जो सीरीज है तो उसको अगर जोड़ा जाएगा तो टोटल कितना होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर हम जोड़ने की बात करें तो कोई जरूरी नहीं था कि एसएन का ही फॉर्मूला थे, इसके अलावा भी विकल्प था आपके पास। याद कीजिए सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, इस तरह का विकल्प था। और बेहतर होंगे कि एसएन से बेहतर होगा कि यहाँ पर आप लगाइए सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। जबकि बताया गया था एवरेज बराबर अगर आप नॉर्मल सोचिएगा अर्थात औसत की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है सभी को योग कर दीजिए और टोटल संख्या से भागा कीजिए। लेकिन इस एवरेज में भी अगर कहा जाए तो कुछ टेक्निक निकाला जाएगा जहां कहता है कि गैपिंग अगर सेम हो जाए तो वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि हम एवरेज बराबर सबको जोड़ेंगे। जैसे याद कीजिए एग्जाम्पल में कुछ हम आपको बताते रहते हैं कि मान लिया जाए कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 अगर ये नंबर दिया हुआ है, अगर हम इसका सीधा सीधी औसत निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे और जोड़ करके टोटल संख्या से भाग देंगे। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15 और टोटल संख्या कितना है 5। तो हम भागा दे देते हैं तो ये 3 आते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस कीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप दिमाग बढ़ाइए इसमें कि जो आपने नंबर लिखा है इस नंबर में आप विचार कीजिए तो आपका यहाँ पर गैपिंग जो है हर जगह क्या है, 1 का चल रहा है। तो गैपिंग 1 का रहे या गैपिंग 2 का रहे या गैपिंग 3 का रहे, मैटर वो नहीं है। मैटर आपको ये रखना है कि गैपिंग हर जगह का सेम होनी चाहिए। तो अगर गैपिंग सेम है तो वहां पर जो है वो एपी फॉर्मेट चालू हो जाता है। और इस आधार पर अगर कहता है कि अगर गैपिंग सेम होगा तो एवरेज बराबर सबको मत जोड़िए और आगे चैप्टर है एवरेज, घबराने की कोई बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो बस लास्ट टर्म को जोड़िए और फर्स्ट टर्म को जोड़िए और उसको जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, ये बिल्कुल आपका एवरेज आ जाएगा। अब जैसे यहाँ आपने 3 लाया था तो यहाँ भी कीजिए 5 और 1 जोड़िए और बटा 2 कीजिए तो क्या 3 नहीं आएंगे आपका। यानी पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी पहला हफ्ता का मान चाहिए और 20वां हफ्ता का सिर्फ मान हमको चाहिए। इसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा हफ्ता का मान चाहिए, तीसरा हफ्ता का मान चाहिए, इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्मेट आपको इंडिकेट कर रहा है। अगर डीप में और जाते हो बाबू तो एवरेज बराबर कहता है मिडिल वैल्यू, यानी अगर जितना बेहतर आप पूछिएगा उतना ईजी वे में आंसर होता है। अब अगर एवरेज बराबर कहे तो मिडिल जो होगा वही एवरेज होगा। तो बताइए मिडिल में कौन है आपकी, ये देखिए एवरेज होगी। बस जितना बेहतर आप कीजिए। अब यहाँ पर बेहतर होगा कि हम एवरेज की निकालना चाहेंगे तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। जबकि नंबर निकालने के लिए याद कीजिए नंबर ऑफ टर्म जो फॉर्मूला निकलते थे L - A D + 1, तो ये नंबर ऑफ टर्म जो इंडिकेट कर रहा है आपका नंबर। और नंबर ऑफ टर्म में तो मेहनत भी नहीं है आपको, तो 20 हफ्ता बोल चुका है, यानी n का मान तो आपको यहाँ पर 20 लिख ही रहा है। अब बताइए इस पूरे प्रक्रिया को डील करने के लिए, और a का भी मान आपको पता है कितना 60, हमको सिर्फ चाहिए 20वां सप्ताह का मान। जबकि अगर ये पता है कि पूरी तरह से ये आपका एपी का फॉर्मेट है तो याद कीजिए कि अगर पहला टर्म को ए कहते हैं, अगर आपसे दूसरा टर्म पूछा जाता है तो आप तुरंत जवाब देते हैं a + d, जहां d जो होगा वो डिफरेंस होगा। अगर आपसे 5वां टर्म पूछा जाए तो a + 4d करते हैं। तो इमेजिन कीजिए अगर आपसे 20वां टर्म पूछा जाए तो आप यहाँ पर a + 19d करने की कोशिश किए होंगे। जबकि a का मान आपको पता है कितना 60 और d का मान आपको पता है 3, तो बताइए 19 दिया ये 57 हुआ होगा कि नहीं। अब बताइए अगर जोड़ देंगे तो ये आपका जो वैल्यू होगा वो 20वां हफ्ता का मान देगा।
अब जरा सोचिए यहाँ पर अगर डीलिंग करना रहेगा तो एल की जगह आप 117 लिखोगे और ए की जगह 60 और बटा 2 लिखिएगा और गुना कितना लिखिएगा 20 और ये देखिए आंसर तैयार हो जाएगा। डील हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिएगा और हल्ला एकदम कम कीजिए क्योंकि लेवल 3 अब शायद एंट्री होने वाला है और उसमें अगर आप कीजिएगा तो फिर सर नंबर सिस्टम पढ़े किया वो कुछ अंतर नहीं पता चलेगा क्योंकि लेवल 1 लगभग सबसे बन जाते हैं, लेवल 2 भी लगभग बहुत लोग बना लियो। लेवल 3 आपका मेन है कि अगर आपको देखिएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आगे पूछेगा कैसे, वो आपको सीख देगा लेवल 3। जो भी आगे डील तो सबसे हो जाना चाहिए। लास्ट मिटा दे बाबू। देखा जाए 259 बोला गया है, 259 को देखते हैं 259 में क्या है। देखिए 259 में एक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे इसमें देखा जाए एक जगह दिया हुआ है x पर पावर 3/2 और दूसरे जगह दिया हुआ है x पर पावर 3/2 तो है, लेकिन इस पर भी पावर जो है ब्रैकेट कर करके x। जबकि कल एक क्वेश्चन पिछले क्लास में आए थे, याद कीजिए कि अगर 2 पर पावर 3 पर पावर 4 और 2 पर पावर 3 इस पर ब्रैकेट पर पावर 4, इन दोनों में बोला गया था बहुत अंतर है। यहाँ पर का मतलब हुआ 2 पर पावर 3 कितने बार लिखना है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी बेस पर पावर और उसके ब्रैकेट के बाद पावर रहे तो मैसेज होता है ये दोनों पावर गुना हो जाता है। अब इस आधार पर देखिए ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो 2016-17 इसके आसपास इस तरह का क्वेश्चन आते थे एग्जाम, अलजेब्रा का सेंस में क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कहा जाए तो आप x पर पावर 3/2 करोगे, यहाँ देखिए बेस है और पावर पर पावर है, क्या पावर गुना किया जा सकता है? अब ये देखिए 3/2x हो सकते हैं। हाँ जी, कहाँ पर ये पहला ये, अच्छा ये x पर पावर एक और x भी है। अच्छा ठीक है, ये दिखाई नहीं दिया बाबू, ये भी है। हाँ लगता है ये भी है, ठीक है कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, x पर पावर आप यहाँ पर कह रहे हैं x होनी चाहिए, ठीक है। नहीं जी, ये ऐसा ही फॉल्स लगता है बाबू। देखते हैं अगर आंसर नहीं आएंगे, एक मिनट, अगर आंसर नहीं आएंगे तो मुझे अभी फिलहाल लगता है इसी पर आपका आंसर है। ये गलती से लिखा गया है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये नहीं x है। देखिए ध्यान दीजिए, अब नहीं आएंगे तो फिर बता दिया जाएगा उस तरह से। देखिए ये x पर पावर इसी तरह का क्वेश्चन था, वो गलती से लिखा गया था। ये 3/2 है, ये x है, यहाँ पर x पर पावर 3 और ये अगर कहा जाए तो x पर पावर 3/2 x लिखिएगा। अब जरा देखा जाए, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है बाबू, क्वेश्चन जो यहीं तक आपका है, ये गलती से लिखा गया होगा, शायद कुछ लोग इसी के कारण पूछ रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि दोनों का बेस 1 है तो पावर भी इक्वल होगा कि नहीं, यानी एक तरफ लिखा जाएगा 3/2 और बराबर 3/2 x। आया आंसर? नहीं आया, इसका मतलब है कि शायद अब ये होंगे। देख लीजिए, इसलिए कहा दोनों तरह से देख लीजिए, उससे आंसर आपका नहीं आ रहा है तो चलिए अब इससे देख लेते हैं। ये देखिए x पर पावर जो है और ये 3/2x है, यही है, और यहाँ पर कहा जाए x पर पावर 3/2 अभी x। चलिए इस बार हम लोग पूरा लेके चल रहे हैं क्योंकि उससे आंसर नहीं आया। यहाँ भी देखा जाए कि इसको अगर लिखा जाए तो क्या हम x पर पावर इसको लिख सकते हैं 3/2x। अब बताइए दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो सर इसका पावर जो है x पर पावर 3/2 और यहाँ पर 3/2x, ये लिखा जा सकता है इसमें। अब बताइए यहाँ पर कुछ नहीं, पावर तो कितना लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों का बेस 1 है, तो ये जो जैसा इसका मेन वैल्यू था, इसका जो वैल्यू है हमने सीधा सीधे बराबर करके लिख दिया, पावर बराबर होनी चाहिए। इसके बाद देखा जाए तो x में कुछ यहाँ पर भी आपके पास मटेरियल है और x का कुछ यहाँ भी मटेरियल है, जबकि 3/2 ये पूरी तरह से किनारे है, साइड है। अब देखा जाए कि आप लोग पढ़े कि या तो x को हम इधर लेके आए या तो हम x को इधर लेके आए। अब जरा सोचिए अगर इधर लेके आते हैं तो x पर पावर 3/2, नीचे आएगा तो x पर पावर 1, ये 3/2 तो पढ़ा जा सकता था। अभी बताइए कि अगर बेस 1 होगा और भागम होंगे तो ये पावर घटता है, तो ये 3/2 में से 1 चला जाएगा, तो क्या हम x पर पावर 1/2 पढ़ सकते हैं? और ये 3 बटा कितना होंगे, जबकि सर आपको x पर पावर 1/2 का नाम मान नहीं पूछा है, x का मान पूछा है। तो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, या सर 1/2 है इसको भगाते हैं तब भी स्क्वायर हो सकता है, या दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो बताइए इधर क्या होगा x, इधर आपका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 बटा कितना हो जाएंगे 4, मिलाइएगा, शायद अब आपका आंसर मिल रहा होगा। नोट कीजिए 9/4। बाबू ये भी क्वेश्चन आते हैं
और ये भी क्वेश्चन आते हैं। इससे आपका पहला तरीका से हम ऐसे बनाए, क्वेश्चन आपका मैच नहीं किया आंसर, तो क्वेश्चन आपका पूरी तरह से पैटर्न पर है। हाँ जी, कहाँ पर? ये वाला, ये भागा देना चाहते हैं, भागा। हाँ तो बिल्कुल, अगर आप भागा देते हैं तो वही चीज होगा, लेकिन कुछ लोग को नहीं समझ में आता तो फिर कहते हैं सर ये भागा ऐसे कैसे लिख दिए, इसलिए एक स्टेप इसको और डिटेल कर दिया। ठीक है, बाकी एग्जाम में तो आप भागा ही दे दीजिए, हटा दीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे 260 भी बोले लगता है। ठीक है, 260 भी देखा जाए। मिटा दे, मिटा दिया जाए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 260। देखिए 260 में भी कुछ कंडीशन अलजेब्रा की तरह लिए हुए हैं। पहले इसमें देखा जाए कुछ हेडिंग आपको दिया हुआ है और कुछ पॉइंट है जिसका मान भी निकालना होंगे। पहला देखिए पॉइंट के रूप में कहता है 2 पर पावर x, 4 पर पावर y, 8 पर पावर z है। एक कंडीशन आपके पास है। दूसरा कंडीशन जो है x, y और z, इन तीनों को गुना करेंगे तो ये 288 ये भी है। और उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला एक क्वेश्चन है। जबकि ध्यान रखिए थोड़ा सा, अगर आप सर्च इंडेक्स का एक चैप्टर होता है जिसको हिंदी में कहेंगे घातांक और करनी, यानी सर्च को करनी कहते हैं, इंडेक्स को आपको घातांक, तो उसमें देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि आपका फंडामेंटल जो पैकेज है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न का था और इसमें कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रेशियो का होता है। ध्यान दीजिए, अगर ये देखिए 2 है, ये 4 है, ये 8 है, इसका पहला मेन कमजोरी ये होता है कि इस तरह का जब लैंग्वेज का अगर क्वेश्चन होंगे तो देखिएगा इसका कमजोरी होता है बेस तीनों का बराबर हो जाते हैं। अब कहिएगा सर बेस तो बराबर है नहीं, ये तो 2 का बेस है, ये 4 का बेस है, ये 8 का बेस है, लेकिन जो कुछ दिमाग लगाइएगा यानी बेस को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा तो ये सबका बेस बराबर होगा। जैसे 2 पर पावर x है, क्या हम इसको 2 पर पावर 2y लिख सकते हैं? ये 2 पर पावर 3z लिख सकते हैं? अब बताइए सबका बेस एक हुआ कि नहीं? अगर बेस बराबर है तो पावर भी तो बराबर होता है। तब इस आधार पर आप कहिएगा x बराबर 2y और बराबर कितना होना चाहिए। अगर आप इक्वेशन की सहायता से चलते हैं तो यहां तक रखिएगा। अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर रेशियो ले आते हो तो यहाँ देखिए 1/2 और 1/3 हो सकता है। यहाँ पर ये प्रोसेस कुछ लोग को समझ में नहीं है, ध्यान दीजिए, उसका भी हम चर्चा कर देते हैं। 3a बराबर अगर 4 भी रहता है और अगर रेशियो है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर रेशियो आप लगाते हो तो बहुत इजी हो जाएंगे। ये 3a = 4 भी है तो a अनुपात b का मान कितना होना चाहिए? 4:3। देखिए कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आइए यहाँ पर समझ लेते, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। कहता है यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं अगर आपस में बराबर हो जाए, जैसे यहाँ 2a 3a = क्या हो गया 4b, तो यहाँ से अगर कहता है कि इन संख्याओं का अनुपात निकाला जाए तो कहता है कि जो संख्या का आप रेशियो निकालिएगा उस संख्या का देखिए कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मतलब आप सीधा सीधी कहिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो बताइए a का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? कहता है उसको उल्टा करके लिख दीजिए। तो 3 का उल्टा क्या होंगे? 4 का उल्टा। अब यहाँ से जब कहता है कि ये आपका फ्रैक्शन में आ जाता है तो नीचे का एलसीएम लीजिए, यानी 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? और कहता है जो एलसीएम आप लेते हैं अगर यहाँ भी एलसीएम गुना करेंगे, यहाँ भी एलसीएम गुना करेंगे तो ये पूरी तरह से फ्रैक्शन से हट जाएंगे। ये आगे बस इसके बाद आपका रेशियो का चैप्टर है। तो अगर हम 12 एलसीएम लेते हैं तो 12 यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 3, तो यानी a अनुपात b बराबर 4 अनुपात कितना होंगे? 3। अभी काम चलाने के लिए, लेकिन यही चीज जल्दीबाजी में अगर कहा जाए कि एकदम देखते ही उड़ाना है तो इसमें हम आपको बताएंगे और अभी काम अगर चलाना है ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन जो थ्योरी था वो आपको क्लियर कट बताए कि देखो बाबू ये थ्योरी होता है। लेकिन अगर कहा जाए एग्जाम में आएगा तो थ्योरी लेना है तो थ्योरी रखिए न रखिए, ये ऐसे ही डायरेक्ट उड़ सकता है। अगर a अनुपात b निकालना रहे स्पेशल 2 के लिए, अगर a अनुपात b निकालना रहे, जैसे a निकालना है तो कहता है b के साथ जो गुना है उसको लिख दीजिए, यानी a निकालना है तो क्या लिख देंगे? अब b निकालना है, बस ये मामला खत्म हो जाएंगे एग्जाम के लिए। लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से चलिएगा, इसका डीपली जो थ्योरी था उसको यहाँ पर ऑपरेट कीजिए। तो यहाँ देखिए सर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो सकता है। अब बताइए x अनुपात y अनुपात अगर हम z निकालेंगे तो 1 का उल्टा 1 होता है, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। अब बताइए यहाँ पर 3 2 का एलसीएम लिया जाएगा कि नहीं? कितना होंगे? तो 6 यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ कितना होंगे? यहाँ कितना होंगे? अब देखिए सर एक आपके पास मटेरियल बचा हुआ है, इन तीनों को गुना किया जाए तो ये 288 के बराबर है। हम लोग के पास भी तो एक तीनों का मान दिया हुआ है, फिर वही चीज आ रहा है किताब का ऊपर हम लोग कहेंगे नीचे, तो तीनों का गुणनफल किताब का 288 होंगे। हम लोग गुना करेंगे तो 6 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हो। अब बताइए क्यूब रूट में होगा कि स्क्वायर रूट में होगा? क्यों? क्योंकि 3 को गुना है, 2 को रहेगा तो स्क्वायर रूट याद कीजिए, क्यूब रूट रहेगा 3 को। बाकी अगर कटता है तो आप इसको काट भी सकते हैं। जैसे देखा जाए पहले 2 से ही काटा जाए तो ये आपका 1 4, अगर यहाँ काटा जाए 6 से, 6 दूनी 12, 6 4 3 8, बताइए कितना पर निकला?
अब अगर आपको पहली संख्या निकालना तो कितना से गुना कीजिए, अगर दूसरी संख्या निकालना, अगर तीसरी संख्या निकालना, क्या तीनों संख्या निकलेगा कि नहीं? और जब तीनों संख्या निकलेगा तो यहाँ का है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1 क्या मान पुट हो जाएंगे यहाँ पे? थोड़ा अगर ये पुट हो जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ और विशेष समझा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, आधा मिनट और हो जाएगी, डील तो सबसे हो जाएंगे अब। लेकिन इसमें भी देखो तरीका है बाबू, यहाँ पर आपको टाइम लगेंगे, अभी लगेगा, रेशियो के बाद जब चालू होगा तो ये भी टाइम आपको नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लाचारी है कि उतना हम तेजी नहीं बता सकते अभी है, क्योंकि रेशियो पढ़ा हुआ नहीं। एक छोटा सा आपको एक नमूना बता दिए कि देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो अभी आप इसको डील कर लीजिए। दूसरा चीज समय बचाने के लिए ये जो 1 से 22 जेड का मान आप बिल्कुल निकाल लीजिएगा। एक्स का मान कहा जाए 6 दूनी 12, वाई का मान कहा जाए तो 3 दूनी 6, जेड का मान कहा जाए तो 2 दूनी 4। और इसके बाद बेहद इजी क्वेश्चन है, खाली मान को तो पुट करना है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए। ये जो आप कंडीशन देखिए हम जान के घेर के लिखे थे, इसको घेर दिए कि इसका कुछ और हम फायदा आपको बताते हैं। अच्छा अगर यहाँ पर कहे कि 3 को नहीं लिख करके बाबू 1 को से काम चल जाए तो आपके लिए फायदा होगा कि घाटा होगा? जैसे 3 को दिया हुआ है यहाँ पर 1 2, हम कहेंगे 1 को से काम चल जाएगा तो फायदेमंद का सौदा होगा। अच्छा देखिए सर सब कनेक्टेड होता है। अच्छा यहाँ बताओ क्या दिखाई दे रहा है, क्या है आपके पास? अच्छा यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 1 को कितना होगा और कितना और 7 ही होता है। इसका मतलब ये भी बराबर होनी चाहिए, ये भी बराबर होनी चाहिए, यही ना पूछा है आपको। 2x 4/6j यानी तीनों तो एक ही जैसा चीज है आपका। अब बताइए जो 1/4y लिखा हुआ है इसके जगह आप क्या लिखोगे? 2x, क्योंकि 4y जो है वो 2x के बराबर है। अच्छा 6z किसके बराबर है? तो ये भी कितना हो गया ये बताओ, 1/2x 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 कई बार लिख रहे हैं, यानी इसका आंसर होना चाहिए था 3 गुने 1/2x और x का मान आ गया 6 दूना 12 और ये 3 चौ 1/, ये आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए 1/8, 1/4 नहीं बाबू 1/8 नोट किया जाए। मिटाए नोट कर लिए 260 से 270 262 261 देखा जाए। देखिए 261 ये भी घातांक करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया हुआ है आपका 4 पर पावर n, ये जो 20 लिखा हुआ है हम इसको 4 गुने 5 m माइनस n, एक आपका जो 12 लिखा हुआ है वो 4 गुने 3 m माइनस n, एक और 15 लिखा हुआ है 3 गुने 5 और इस पर पावर है m प्लस n माइनस 2 बटा दिया हुआ है आपका 16 जो है 4 का स्क्वायर यानी 4 पर पावर 2m लिख सकते थे इसको, 5 पर पावर 2m प्लस n है और 9 पर पावर यानी इसको भी आप 3 पर पावर 2m माइनस 2 लिखा जा सकता है। 9 पर पावर जो m माइनस 1 है 3 का स्क्वायर पर पावर m माइनस 1 पावर गुना होगा तो 3 पर पावर 2m माइनस, ये लिखा गया। आइए देखा जाए इस तरह का क्वेश्चन में देखिए परेशानी ये होता है कि 3 भी है 4 भी है पावर भी है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना सबसे पहले आप ये पकड़ बनाइए, पावर को अभी आप इग्नोर कर दीजिए। सबसे पहले देखिए कि कौन कौन बेस इसमें आ रहा है, 4 का बेस, 3 का बेस, 5 का बेस, यही ना 3 को बेस आ रहा है। अब बेस अगर आ गया आपके पास तो उसके बाद देखिए कि पावर क्या क्या है, एगो m है एक तो n है, बाकी कहा जाए तो फिर कांस्टेंट वैल्यू आपका है। जैसे मुख्य रूप से कहा जाए तो एक m पावर है एक n पावर है, बाकी कांस्टेंट के रूप में कहीं 2 है कहीं पर कुछ और है। तो ये देखो सबसे पहले इसमें आप विचार ये करो कि हमको 4 वाला बेस को खत्म करना है कि 5 वाला बेस को, यानी 3 को बेस है आपके पास, 4 का बेस है 3 का बेस है 5 का बेस है।
अब देखो इसमें क्या होता है ना कि इतना बड़ा गोल झोल हो जाता है कि आदमी देख के कहता है इसको काटे उसको काटे, टेंशन ये हो जाता है इसमें। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप जोड़ घटाओ गुना भाग का तो बनता नहीं है, बनेंगे लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा होता है, देखते ही कहा जाता है कि नहीं सर ये सब क्वेश्चन ही छोड़ देना चाहिए, कारण कितना कैलकुलेट करते रहेगा। लेकिन सर एग्जाम में तो आएंगे आपका। अब इसमें तरीका हम आपको कुछ सावधानी बता रहे हैं कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप बेस देखो कौन कौन आया है, तो 4 का बेस आया, 3 का बेस आया है, 5 का बेस आया। अब यहां से आपको निर्णय लेना है कि सबसे पहले कौन बेस को आपको खत्म करना है, यानी किस बेस को आपको पहले माइनस करना है। तो चलिए भाई 4 का बेस आप लोग बोले, 4 का बेस, तो चलिए 4 का बेस देखते हैं। अब 4 का बेस होगा तो ये देखिए कि ये को 4 का बेस खत्म नहीं करेंगे, 4 का बेस कहा जाए तो उसका पावर कहीं m भी हो सकता है, 4 का पावर कहीं n भी हो सकता है, या तो 4 का पावर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यही ना होंगे। यानी जो भी बेस उठाओगे तो यहाँ पर पावर 3 तरह का है, तो तीनों पावर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये मुजवानी बन जाएगा बाबू। और उसके बाद अगर कहा जाए यहां तक आपका स्टेप हुआ इसको डील करने के लिए। दूसरा चीज कहा जाए, हम बार बार बोलते हैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमजोरी रहता है, तो इसमें भी हम आपको कमजोरी बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ऑप्शन को अगर आप ध्यान में रखते हो तो थोड़ा सा आपका थ्योरी और मजबूत हो जाएगा। आप कहिएगा ऐसे कैसे होगा, तो ऑप्शन में देखिए क्या कहीं पर आपका एम एन दिखाई दे रहा है, नहीं, इसका मतलब है पहले से दिमाग में फिट है कि एम एन का पूरा मामला खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा तो क्या बचेगा, खाली पावर वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू वही बचेगा। तो कुछ लोग सर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और बिल्कुल एग्जाम में होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है जो पहले कहता है कमजोरी देख लिया ऑप्शन में कि जा इसमें तो पावर नहीं है, ना तो एम है ना तो एन है, तो पहले ही ऊपर ऊपर सोच लेता है कि एम एन तो खत्म हो गया होगा, तब बचा होगा कौन, जिस पर पावर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तब कुछ लोग सर ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर उड़ा देते हैं, 99% सही हो जाता है, लेकिन हम उससे भी बता देंगे आपको, और थोड़ा जो तरीका है हम आपको बताया 3 गो स्टेप, उससे भी बता देंगे। जबकि ऑप्शन से कहा जाए तो ये पूरी तरह से कमजोर है, एम एन का पावर बचने वाला नहीं है। तो खाली देखिए सर कहां कहां पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू का पावर जा रहा है, 4 पर पावर -1, 5 पर पावर -1, यहां पर तो कुछ नहीं दिखेगा, यहां पर पावर 3 पर पावर -2, 5 पर पावर, आइए नीचे आइए, कुछ नीचे भी कुछ बचल होगा तो ओकरो माइनस कर लीजिएगा, 3 पर पावर ये खत्म हो गया होगा, 4 पर पावर सबको नीचे ले आए, निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया जाए। अब बताइए 1/4 गुने 5 का स्क्वायर 25, 25 गुने 5 100। अब यहाँ पर आप 4 से गुना करते जो आ जाता आपका आंसर 1/500 के बराबर। अगर काम चलाऊ करना चाहते हैं तो ऐसे काम चल जाएगा। डिटेल डिटेल, अच्छा ये नोट मिटा दें, नोट कर दे, अच्छा नोट कर लो, लेकिन ध्यान रखो ये वही सैनिटाइजर है बाबू, जैसे हम आपको पहले बोल दिए बाबू कि हाँ ऐसे थोड़ी, नहीं, ये सैनिटाइजर इस मामले में है कि अगर गलती से सर एक आगो ये मुंह अटक गया तब क्या कीजिएगा। डिटेल, अच्छा ये नोट मिटा दें, नोट कर दे, अच्छा नोट कर लो, लेकिन ध्यान रखो ये वही सैनिटाइजर है बाबू, जैसे हम आपको पहले बोल दिए बाबू कि हाँ ऐसे थोड़ी, नहीं, ये सैनिटाइजर इस मामले में है कि अगर गलती से सर एक आगो ये मुंह अटक गया तब क्या कीजिएगा, गंभीर होगा कि नहीं मुद्दा। तो आइए विस्तार भी हम लोग इसको देख लेते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में तो आप कमजोरी ढूंढिएगा ना भाई, कि क्वेश्चन का कमजोरी क्या है, तो देख रहे हैं ऑप्शन कमजोर था यहाँ पर आपका, ये ऑप्शन है ऐसा जिसमें एम एन है, ये नहीं है, इसका मतलब है पहले से पता है एम एन तो खत्म हो गया होगा। बिल्कुल बाबू, इसमें कोई दो राय नहीं है, जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल वैल्यू खाली दे रहा है, एम एन दे नहीं रहा है, इसका मतलब इससे साबित होता है एम एन खत्म हो गया होगा। लेकिन इस बार हम लोग पूरा विस्तार करके देखेंगे, मिटा दे इसको, हो गए, चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए, मतलब इस बार वो हाई फाई वाला नहीं चाहिए, एकदम डील कर करके एकदम। अच्छा उसमें भी अगर आपको लगता है तो बिना कलम लगाए हुए डील हो सकता है, बस 2-3 गो पॉइंट जो फॉर्मूला जो पढ़े आप बचपन में उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा एक्स पर पावर एम एक्स पर पावर एन होता है, सीधा तो फॉर्मूला याद रहबे करता है, जब उल्टा करते हैं तब दिमाग खत्म हो जाता है आप लोग का। अच्छा ये बताइए यही चीज अगर दिल रहेगा इस तरह से 4 पर पावर m प्लस n, तो हम 4 पर पावर m 4 पर पावर n मन में पढ़ सकते हैं, कॉपी पर मत लाइएगा इसको, मन में ही पढ़िए। अगर यही चीज 4 पर पावर m माइनस n रहता पढ़ा जा सकता है, इतना दिमाग में है बैठा हुआ, तब फिर सर मुझे बनाइए, आइए थोड़ा सा दिमाग पर खाली लोड पड़ेगा। पहले आपने 4 को डिसाइड किया था कि चलो भाई 4 को करते हैं, तो 4 में पहले ही बताइए 4 में 3 तरह का 4 होगा, एगो 4 n वाला होगा, एगो 4 एगो विदाउट m n वाला होगा। और बताइए सर 4 पर पावर n वाला पहले माइनस करना चाहते हो कि m वाला, जो बोल दीजिए n वाला, ठीक है भाई 4 पर पावर n, यानी अभी गौर से देखिएगा खाली 4 दिखाई देना चाहिए,
5 और 3 है उसको एकदम इग्नोर कर देते हैं। आइए 4 पर पावर, खाली n की बात हुआ है। 4 पर पावर खत्म हो गया, खत्म करो जल्दी से, वो प्लस माइनस खत्म, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से 4 पर पावर, खाली देखिए 4 वाला n वाला यहाँ है नहीं है, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग बड़ा होता है, उसके बाद जैसे जैसे हम पीछे भागेंगे छोटा होते चले जाएगा। यानी स्टार्टिंग बड़ा होना चाहिए, लास्टिंग सबसे क्या होना चाहिए, छोटा। वो मुद्दा नहीं है इसमें। अगर हम कहते बाबू की 5 है, 8 है, 2 है और फिर 7 है, एक 13 है, कहते बताओ भाई असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, जो आप चौथा क्लास से पढ़ते रहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, यहाँ पर आराम से सजा लोगे असेंडिंग में डिसेंडिंग में, यानी बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम, तो आराम से आप डेकोरेट कर लोगे। लेकिन डेकोरेट करना है इस वाला नंबर को, क्योंकि 2 एक तो नहीं है, 2 350 है, यानी 2 को 350 बार गुना कीजिए, 5 को 200 बार गुना कीजिए, 3 को 300 बार गुना कीजिए, 4 को 250 बार गुना कीजिए, और उसके बाद का जो रिजल्ट आएगा उसको बताइए ऑर्डर के रूप में, डिसेंडिंग में या असेंडिंग में। अब सवाल यहाँ पर मामला फंसता है कि 3 को 350 बार के गुना करेगा। यूनिट डिजिट था तो भाई 4 से भागा दे देते थे, रिमाइंडर करते थे तो उसका भी हम लोग फॉर्मेट और विलियम्स को बुलाने लगते थे। लेकिन अब तो कहता है यहाँ पर कि बिना मान निकाले तो ये मान ही नहीं संभव है, क्योंकि यूनिट तो निकालना नहीं है। इसका उपाय क्या है, कमजोरी क्या है, जरा दोनों देखिए इसमें। 2 पर पावर जो 350 है और 5 पर पावर 200, फिर 3 पर पावर 300 है, एक लास्ट है आपका 4 पर पावर 250, 250। अब यही क्वेश्चन को जब उल्टा करते हैं तो लगभग एग्जाम में आपको पूछा जाता है और आपको याद रहता है। ये क्वेश्चन आप इस तरह का बनाए होंगे, यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है तीसरा श्रेणी का आधार 4, यहाँ लिखा हुआ है चौथा श्रेणी का आधार 5, यहाँ लिखा हुआ है मान लिया जाए √3, यानी यहाँ कुछ नहीं तो दूसरा श्रेणी बोलते हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है छठा श्रेणी का आधार 8। ये 4 को नंबर दे देता है और कहता है बताइए सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये करली का रूप हो गया, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलेंगे ये सेट्स का फॉर्म का क्वेश्चन है। और ये जो फॉर्म का क्वेश्चन इसको कहेंगे इंडेक्स फॉर्म का क्वेश्चन। जबकि चैप्टर देखिएगा दोनों मिला रहती है, वाला जो बोल दीजिए n वाला, ठीक है भाई 4 पर पावर n, यानी अभी गौर से देखिएगा खाली 4 दिखाई देना चाहिए, 5 और 3 है उसको एकदम इग्नोर कर देते हैं। आइए 4 पर पावर, खाली n की बात हुआ है, 4 पर पावर वैसे ना टिप टॉप करें, खत्म हो गया, खत्म करो जल्दी से, वो प्लस माइनस खत्म, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से 4 पर पावर, खाली देखिए 4 वाला n वाला यहाँ है नहीं है, 4 पर पावर कहानी खत्म, आओ है कहीं नहीं है, 4 पर पावर n का समाप्ति हो चुका है आपका। अब एगो जरा 4 पर पावर m पर आते हैं, 4 पर पावर m एगो, 4 पर पावर m दूगो, 4 पर पावर 2m, 4 पर पावर 2m भी कहानी खत्म हो गया। अब एगो 4m खत्म कर दिए, n खत्म कर दिए, तो एगो न्यूमेरिकल वैल्यू भी जरा देख लिया जाए। एगो यहाँ पर माइनस में है, आओ कहीं है, यानी रिजल्ट आया 4 का, कहानी बस इतना पर फिक्स हो गया। अब उसके बाद आप 5 वाला को कम कीजिएगा, 5 में भी 3 फॉर्मेट होगा, 5 पर पावर m, 5 पर पावर n, 5 पर पावर समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। बस इस तरह का अगर दिमाग, अभी परेशानी होगा बाबू, लेकिन अगर 5-6 को बना लीजिएगा तो क्या स्पीड आपको रहेगा, जो कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखा जाए जरा 4 पर पावर अब खत्म हो गया, 5 वाला आते हैं, 5 वाला पहले m को करोगे कि n को करोगे, n को, m को, चलो भाई 5 पर पावर जरा m को लाया जाए, 5 पर पावर m को दिखाई दिया, 5 पर पावर m दिखाई दिया, m और m 2m, 5 पर पावर 2m, कहानी खत्म, वो भी खत्म हो गया 5 पर। आइए 5 पर पावर जरा n पर आते हैं, 5 पर पावर n दिखाई दिया, एगो दिखाई दिया, 5 पर पावर n यहाँ दिखाई दिया, वो खत्म हो गया। अब खाली 5 पर पावर न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए, किधर है भाई 5 पर पावर न्यूमेरिकल वैल्यू, एगो यहाँ है, दूगो यहाँ है, और है कुछ नहीं है, 5 का भी कहानी खत्म, 4 का भी कहानी खत्म, एगो बच गया, 3 बच गया। आइए 3 को जरा टारगेट मिल जाए, 3 पर पावर n की m, n, चलो भाई 3 पर पावर m, 3 पर पावर m है, 3 पर पावर m है, 2m हो गया, ये देखिए सर 3 पर पावर 2m खत्म। आइए जरा 2n n वाला देखते हैं जरा, 3 पर पावर n है, माइनस n है, ये प्लस n है, ऊपरी खत्म हो गया। नीचे में देख लीजिए कुछ बचा नहीं, अब 3 का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा पावर है, ऊपर देखिए तो नीचे भी यही बचा है सर, आंसर हो गया। अब आगे बढ़े, शॉर्ट में ये चीज लिखा गया, शॉर्ट में लेकिन लिखा गया तो वो ऑप्शन के सहारे बताया गया कि हाँ भाई ऑप्शन में कहीं m और n है ही नहीं है, तो हम क्यों देखें m और n को, हम खाली पावर न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे। जी आगे बढ़े, आओ क्या है तो डिटेल के डिटेल तो करवे किया, यार देखो पूरा, यार तो लिखना पड़ेगा उसको,
हाँ जी लिखे जी, घर पर करके आइएगा टास्क आपका, क्या डिटेल करके लिख के आइएगा। अरे डिटेल तो किया, 4 किया, 3 को किया, 5 वाला 3 को किया। अब आगे बढ़ते, थोड़ा हल्ला कम, थोड़ा हल्ला कम। 270 तक में 262 देखा जाए, 262 262। इधर ध्यान दीजिएगा, हल्ला कम कीजिएगा, बेहतर सीखिएगा। और इधर जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप एग्जाम देकर के आइए, 1 2 को जरूर लड़ जाएगा आपको। 20 को आप बनाइए लगातार, 1 को जरूर रहेगा। नंबर सिस्टम में बाबू 12 15 चैप्टर का कॉम्बिनेशन। ये देखिए आप क्वेश्चन पढ़िएगा घातांक पर करने में। अब ये इंडेक्स फॉर्म का है और इसमें बोला जाता है कि बताइए, देखिए क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में लिखिए। यानी 2 क्रम होते हैं, 2 ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर है, एक डिसेंडिंग। तो यहाँ पर कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए घटते हुए क्रम में। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग बड़ा होता है, उसके बाद जैसे जैसे हम पीछे भागेंगे छोटा होते चले जाएगा। यानी स्टार्टिंग बड़ा होना चाहिए, लास्टिंग सबसे क्या होना चाहिए, छोटा। वो मुद्दा नहीं है इसमें। अगर हम कहते बाबू की 5 है, 8 है, 2 है और फिर 7 है, 1 13 है, कहते बताओ भाई असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, जो आप चौथा क्लास से पढ़ते रहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, यहाँ पर आराम से सजा लोगे असेंडिंग में डिसेंडिंग में। यानी बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम। तो आराम से आप डेकोरेट कर लोगे। लेकिन डेकोरेट करना है इस वाला नंबर को, क्योंकि 2 1 तो नहीं है, 2 350 है। यानी 2 को 350 बार गुना कीजिए, 5 को 200 बार गुना कीजिए, 3 को 300 बार गुना कीजिए, 4 को 250 बार गुना कीजिए। अब उसके बाद का जो रिजल्ट आएगा उसको बताइए ऑर्डर के रूप में, डिसेंडिंग में या असेंडिंग में। अब सवाल यहाँ पर मामला फंसता है कि 3 को 350 बार क्यों गुना करेंगे। यूनिट डिजिट था तो भाई 4 से भागा दे देते थे, रिमाइंडर कहते थे तो उसका भी हम लोग फॉर्मेट और विलियम्स को बुलाने लगते थे। लेकिन अब तो कहता है यहाँ पर कि बिना मान निकाले तो ये मान ही नहीं संभव है, क्योंकि यूनिट तो निकालना नहीं है। इसका उपाय क्या है, कमजोरी क्या है, जरा दोनों देखिए इसमें। 2 पर पावर जो 350 है और 5 पर पावर 200, फिर 3 पर पावर 300 है, एक लास्ट है आपका 4 पर पावर 250, 250। अब यही क्वेश्चन को जब उल्टा करते हैं तो लगभग एग्जाम में आपको पूछा जाता है और आपको याद रहता है। ये क्वेश्चन आप इस तरह का बनाए होंगे। यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है तीसरा श्रेणी का आधार 4, यहाँ लिखा हुआ है चौथा श्रेणी का आधार 5, यहाँ लिखा हुआ है मान लिया जाए √3, यानी यहाँ कुछ नहीं तो दूसरा श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है छठा श्रेणी का आधार 8। ये 4 को नंबर दे देता है और कहता है बताइए सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये करली का रूप हो गया, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलेंगे ये सर्च का फॉर्म का क्वेश्चन है। और ये जो फॉर्म का क्वेश्चन इसको कहेंगे इंडेक्स फॉर्म का क्वेश्चन। जबकि चैप्टर देखिएगा दोनों मिला रहता है, घातांक और करली, इंडेक्स एंड सर्च। तो ये क्वेश्चन आप बनाते हैं और बहुत सारे सेट में आपको मिल जाएंगे कि हाँ सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। और ये भी हम लोग को पढ़ना है, वहां पर टीचर आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये कैटेगरी को सेम करना रहता है, उसके बाद पावर से मैनेज करते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी सेम करते हैं और ऐसे क्वेश्चन में 2 पर पावर 350 कोई नहीं करेगा। इसका मेन कमजोरी है कि इसका जो पावर आप देख रहे हैं बड़ा से बड़ा अमाउंट सब में मिलते चला जाता है, मिलना ही मिलना है इसमें। अब जरा सोचिए कि क्या इसमें बड़ा से बड़ा अमाउंट है जो सब में मिल रहा है, 50 देख लीजिए, 50 मिल रहे होंगे कम से कम, 100 तो नहीं मिल रहा लेकिन 50 तो जरूर मिल रहा है। अब बताइए 50 का मतलब हम इसको 2 पर पावर 7 पर पावर 50 पढ़ सकते हैं। यहां भी 50 को अगर हम ऊपर रख दे तो 5 पर पावर 4, 3 पर पावर, अब आपसे क्वेश्चन जैसे ही लगा दिए दिमाग आप, यानी कि मेन कमजोरी इसका है पावर बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट बराबर रहेगा। अब इतना लगा दिए तो इसके बाद ये क्वेश्चन आपका लगभग 80% माइनस के क्वेश्चन के कागज पर है, 20% आपको दिमाग लगाना है। जबकि ध्यान रखिए सर 2 पर पावर 7, 2 को तो 7 बार गुना किया जा सकता है। अगर हम आपसे ये पूछे कि बताओ बाबू 3 पर पावर 50 है और एक जगह 4 पर पावर 50 है, कौन बड़ा है, क्या कैलकुलेशन करोगे कि बिना ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के बताओगे? कहिएगा नहीं बड़ा है सर। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस आप सेम करके रख ले। तो कहिएगा बेस सेम होगा तो पावर सेम किए हुए। तो अगर पावर सेम किए तो कहिएगा जिसका बेस बड़ा है वो बड़ा होगा। स्थिति को समझिए, यहाँ भी वही काम होंगे। ये 50 अब खत्म नहीं होंगे, लेकिन जो छोटा मान है तो खत्म हो सकता है। 2 को 4 बार गुना कीजिएगा 16 होगा, 5 बार गुना कीजिएगा 32 होगा। अगर आप टोटल 256, 128, तो 128 पर पावर 50 पढ़िएगा। ये कितना 64 गुना कीजिए ना 4, आइए देखा जाए 4 को 2 बार गुना कीजिएगा 16, 2 बार और गुना कीजिएगा 16, 256 हो जाएंगे। 256 को अगर नहीं जी 1024, सही तो बोल रहा, 1024। अब बताइए क्या पावर को आप माइनस कीजिएगा कि खाली बेस से माइनस कीजिएगा? कहेगा जिसका बेस बड़ा वो उसका मान भी बड़ा होंगे, क्योंकि पावर तो सबका बराबर हो गया। अब आपसे पूछे कि बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर क्या बहुत बड़ा मैटर होगा यहाँ पर? क्या नोट कर लिया जाए इसको? चलिए नोट, मतलब डेकोरेट हो जाएगा ना इसके बाद। यानी इस तरह का क्वेश्चन में आपको एक सीख मिलता है कि इसका बड़ा से बड़ा पावर जो है वो सब में मिलेगा ही मिलेगा। और यही जब उल्टा होता है तो करने का क्वेश्चन होता है
और वहां पर जब बनाते हैं तो याद कीजिए, टीचर वहां भी आपको बताए थे कि करनी में श्रेणी होता है, एक आधार होता है, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो एक कैटेगरी होता है और एक बेस होता है। कैटेगरी को वहां पर सेम करते थे। ठीक है, बता देंगे। अरे इसमें होगा जी, नहीं देगा, जब भी देगा तो बड़ा अमाउंट बराबर मिलेगा। हो गए? बोलिए। बेस डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सीधे सर क्या करता है, 50 से भागा दे देता है। इतना थोड़ी शो करेगा, तो आपके लिए शो किया जा रहा है कि हाँ भाई बाद में दिक्कत ना हो। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले देखेगा सब में बेस कितना मिल रहा है, 50। 50 से इसको सीधे भागा दे देगा, कितना बचेगा, 7। यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5। बस कहेगा जिसका डील कीजिए बड़ा होगा वही बड़ा होगा। आगे बढ़े 270 तक में 263 देखा जाए, 263। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन आप देखिएगा कि घातांक करने का जब चैप्टर होता है तो उसमें सीरीज का क्वेश्चन आते हैं, तो ये 8 से 9 तरह का क्वेश्चन पूछता है इसमें। जबकि उसमें देखा जाए 3/4 लेवल का एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में देखा जाए जैसे दिया हुआ आपको है, यहाँ 2 दिया हुआ है और उसके बाद जो है वो 3 लिखा है, फिर 4 है, फिर ये पैटर्न को आगे बढ़ाया। बाबू इधर से हल्ला हो रहा है, हल्ला कम करो जी। देखा जाए फिर यहाँ पर 2 आया है और फिर यहाँ पर 3 आया है और फिर 4 आया है। फिर कहा जाए तो आगे फिर से 4 के बाद फिर यहाँ पर आपका एक उल्टा कर दिया क्या, यहां तक सही है ना, इसके बाद फिर यही वाला आया, ये ना है। अब सही है लिखा हुआ, डॉट 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 इनफिनिटी तक है। देखिए ध्यान दिया जाए, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आपको हम चर्चा किए हैं, जैसे ये 12 ये नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग बना भी देते हैं। हाँ पता है 4 कैसे, 4 दिया 12 बड़ा वैल्यू आंसर। अरे यही करते हो, गलती नहीं बोल रहे हो भाई। अब बोल दोगे तो बेहतर होगा कि कुछ जो गलती है वो सुधार तो हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान दिया जाए, जबकि इसमें देखा जाए हमने कहा कि 8 से 9 तरह का क्वेश्चन आते हैं बाबू। प्लस में 2 को क्वेश्चन आते हैं, माइनस वाला 2 को आएंगे, गुना वाला 2 को आएंगे, बेसिक तो 6 को ऐसे, और बाकी कुछ जो है अल्टर करके इस तरह से आता है, यानी कुछ 2 का भी बेस देगा, 4 का भी बेस दे देंगे, यानी 3-4 को जो थोड़ा सा अल्टर करके दे देगा। लेकिन अगर आपको बेस पता रहेगा तो ये परेशानी नहीं होगा। और आप लोग भी देखिएगा सर्च इंडेक्स का जब चैप्टर होगा तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखा जाता है। लेकिन हाँ कहीं कहीं नंबर सिस्टम में भी देखिए डाल दिया गया, जैसे ये क्वेश्चन डाल दिया गया है कि कुछ तो थोड़ा सा यहीं पर सीख सकते हो आप। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में लगभग जानकारी सबको रहता है कि हाँ भाई 12 जो दिया गया है शायद उसको पहले से फैक्टर करते हैं और कहते हैं जो बड़ा होगा वही आंसर होगा इसका। क्या गलत बोल रहे हैं बाबू? हम ही नहीं पूछेंगे कैसे लाए, हम बता देंगे। लेकिन अगर यही माइनस में रहता था तो आप छोटा वाला करते थे आंसर, लेकिन इसी में अगर जटिल क्वेश्चन आ जाता तब आप बड़ा छोटा करते रहिए। तो ये सही है, अरेरा में बड़ा छोटा कीजिएगा, 7 गुने बन, ये बड़ा आंसर खत्म। ये हुआ पीटी लेवल का क्वेश्चन, ये हुआ आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन, वही थोड़ा सा का अंतर होता है। जबकि इसमें देखा जाए इसमें बड़ा इसलिए मारा जाता है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा जानकारी है, थोड़ा सा हमसे भी जानकारी ले लो, ठोस हो जाएगा। ये बड़ा छोटा तभी विकल्प होता है जब डिफरेंस 1 का होना चाहिए, तभी ये आपका नियम काम करेगा। और अगर डिफरेंस 1 का नहीं होगा तो ये नियम काम नहीं करेगा। जैसे देखिए जल्दी से जवाब दे दीजिए, इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का, तो ये थ्योरी फेल हो गया आपका। जबकि सारा का जवाब कहा जाए तो हम यही कहेंगे कि कहां से आता है वो बनाना आप सीख सकते हैं, किताब का क्या थ्योरी, आप खुद बनाना सीख जाइएगा। और खुद बनाना जब सीख जाइएगा तो आपके लिए फार्मूला कोई बहुत बड़ा वहां पर इश्यू नहीं होगा, आपको फार्मूला पहले से पता होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए ये 9वां क्लास में पढ़ना था आप लोग को, सर्च इंडेक्स, और उसमें बताया गया था वहीं से ये चैप्टर निकलता है सर। और उसमें बोला गया था कि अगर ध्यान रखिए कि कोई ऐसा चैप्टर जैसे यहाँ पर प्लस वाला है तो आंसर आपका मरा रहा है, गैपिंग सेम नहीं हुआ 6 का हो गया तो आंसर आपका रुक गया कि कैसे मारे, माइनस वाला भी है, गुना वाला में भी कुछ डिजाइन कहीं भी है। इसके बाद एक और सर देखिए वो दर्शन दे रहा है, ये भी रूट में भाग रहा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन होगा। तो सारा का जवाब एक ही है कि अगर आपको याद नहीं है टेक्निक तो आप बनाना सीख जाइए। कहता है ऐसे क्वेश्चन में चाहे गुना रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, ये डिजाइन कर रहे, ये डिजाइन कर रहे, कहता है कि इसको सीरीज को मान लिया जाए, जैसे हमने मान लिया इतना बराबर कितना x। अब इसमें एक मेंटलिटी आपको बना के चलना है कि जो रूट में टर्म जा रहा है, क्या जा रहा है आपका बड़ा, यही टर्म बराबर जा रहा है, कहता है एक टर्म को रूट से बाहर निकालिए।
अगर इतना तक दिमाग में बैठ गया तो सर कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, डर नहीं लगेगा कि कहां पर आंसर मराएगा, कहां पर आंसर नहीं मराएंगे। जैसे यहाँ पर तुरंत आप आंसर मार रहे हैं 4, साथ में तो नहीं ना मारे, तो वो डर नहीं रहेगा आपको कि कब आंसर मारना है कब नहीं। और ये भी आपको पता रहेगा कि 4 क्यों इसका आंसर हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ। अब देखिए अगर सीरीज को मान लेते हैं और ये चल रहा है कि आपका इनफिनिटी, हमने कहा एक टर्म को सिर्फ रूट से बाहर निकाल दीजिए। अब जरा सोचिए सर, ये 12 रूट से तभी बाहर निकलेगा जब स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, सॉरी अगर स्क्वायर किया जाए तो बताइए एक स्क्वायर रूट खत्म होगा तो ये 12 होगा। अब फिर तो वही चलेगा आपका, कितना माने हो, क्योंकि चलेगा तो सीरीज वही, और इतना बराबर इन्फिनिटी में माने है एक्स। अब जरा सोचिए सर, अगर पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना होगा। आगे थोड़ा सा और डिटेल करते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि क्यों 4 से भागा देंगे, क्यों इसका आंसर 4 होना चाहिए। अब जरा सोचिए सर, यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन निकाले तो एक्स माइनस क्या होगा सर 12, यहाँ देखिए एगो नंबर, सर 12 यहाँ देखिए एगो नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए। तो कहता है 12 को ऐसा तोड़िए जिसमें डिफरेंस 1 का होनी चाहिए। तो सर आदमी तोड़ता है इसको, 4 दिया 12, और इसके बाद कहा कि जो बड़ा होगा, देखिए एक्स का मान कौन होगा, 4 होगा कि एक्स का मान 3 होंगे, 4, तो इसलिए कहता है जो बड़ा होगा वो आंसर होगा। बात आ रही समझ में। अब आइए का नोट कीजिएगा, जब समझ में आएगी तो आंसर थोड़ी ऐसे मारिएगा बाबू, आंसर तो कहिएगा 12, 4 दिया 12, 12 भाई। आइए इस क्वेश्चन में भी आपको लगता है कि कौन आंसर होगा, तो हम कहेंगे बेहतर होंगे कितना बराबर मान लीजिए, आगे आपको फार्मूला भी तैयार हो सकता है। अब इसमें मेंटलिटी बनाइए कि जो टर्म आपको लग रहा है कि सब में एक ही चीज जा रहा है, वो टर्म को बाहर निकालिए। तो क्या बाहर निकालने की कोशिश करोगे, ये जा रहा है, एक स्क्वायर रूट में जा रहा है, एक तो इसको बाहर निकालना है। अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो स्क्वायर रूट है ना बाबू, इतना बराबर क्या मान है एक्स। अच्छा इसको बता, इसको रूट से बाहर करना है, स्क्वायर करे कि क्यूब करे, स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये बाहर हो गया होगा, ये वाला बाहर हो गया होगा, लेकिन अभी भी अटका हुआ होगा कुछ इसका। यही ना हुआ होगा। अच्छा एक बार और ऐसा क्या करे जिससे ये भी निकल जाए, तो एक्स पर पावर 6 ये क्यूब किए, यहाँ पर क्या अच्छा ये तो सीरीज इनफिनिटी है, क्या माना जा सकता है इसको, एक्स ही माने। चलो भाई इसको क्या मान लिया, एक्स। अब बताइए यहाँ से अगर कहा जाए तो ये आपका एक्स पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या, सॉरी ये गुना इधर आएंगे तो क्या हो जाए, तो एक्स पर पावर 5 लिख दे। अब बताइए ये 2 पर पावर कितना हो गया, ये 2 का 2 पर पावर बेस एक्स का मान, ये आंसर हो गया आपका कि एक्स का मान 2 के बराबर होनी चाहिए। नोट किया कहाँ पर हाँ ये वाला खत्म हो गया आपका, हाँ तो एक ही यही खत्म होगा आपका, ये तो बचा हुआ रहेगा, ये निकाले है ना, हाँ ये निकाले, देखिए ना ये निकला हुआ है आपका, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए फिर से समझ लीजिए जिसको तकलीफ है, देखिए यही क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको लिखिए या ना लिखिए दूर से कोई लेना देना, इतना बराबर क्या माने। देखो टर्म क्या है आपका, इसी को ना निकालना है। सबसे पहले बताइए आप 2 को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर। जैसे ही 2 बाहर निकालने की कोशिश करोगे स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर ये निकल गया ना बाबू, लेकिन यही रूट ना खाली खत्म हुआ, ये सब रूट तो नहीं खत्म हुआ। इसके बाद क्या बचा हुआ होगा, 3 4, और फिर क्या आया होगा, फिर वही फंक्शन यही जा रहा होगा। अब इस बार बताइए इसको भी तो निकालना है ना हमको, इसके पहले देखिए क्या है क्यूब रूट, क्या करना पड़ेगा क्यूब। अब जैसे ही क्यूब करोगे तो इसका क्यूब करोगे तो एक्स पर पावर क्या होगा, सर इस पर भी क्यूब होगा कि नहीं होगा, 2 पर पावर 3, ये क्यूब से खत्म हो गया होगा, क्या बचा होगा, क्या ये चल रहा है आपका, एक्स लिख दिया जाए। अच्छा ये बताइए एक एक्स कटा होगा तो एक्स पर पावर क्या बचा होगा, इधर क्या होंगे 2 पर पावर 3, क्या 4 को हम 2 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं, 2 पर पावर, बताइए दोनों का पावर बराबर है तो बेस ऑल्सो इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी एक्स का मान कितना होना चाहिए, अर्थात ये सीरीज का आंसर 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर। कैसे निकालिएगा बताइए, हम एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं, आप निकाल के दिखाइए। यहाँ पर है 2, यहाँ 4, यहाँ पर है दूसरा श्रेणी का, यहाँ 3, और इसके बाद यहाँ 3 और यहाँ 8, कैसे निकालिएगा, सिंगल निकलेंगे, गैपिंग उसका उपाय होगा बाबू, फार्मूला भी है और प्रूफ करके भी हम बताएंगे सर्च से लिखिए, अगर अभी चाहिए तो हम दे देंगे, बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन उसका फार्मूला हम तो सिर्फ शो किए कि हाँ कुछ लोग आंसर मार देते हैं तेजी में, 12 4 दिया 12, तो आदमी सोच लेता है ना यही क्वेश्चन है खाली आता है, लेकिन इसलिए वो शो कर दे कि 7 वाला भी आता है। हाँ बोलिए, सब आएगा बाबू, 12 तरह का बताएंगे, 12 8 को बोले है ना, 12 तरह के बताएंगे आप, 6 को बेसिक बताएंगे,
अच्छा, एगो आपको इस तरह का होगा, एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा, हाँ एगो गुना में भी आएंगे, हाँ सब आएंगे, सबका फार्मूला होता है, हाँ बिल्कुल फार्मूला होता है इसका। जी आगे बढ़े, आगे 264 भी होंगे, बता दिया जाए, ये देखा जाए इसका रूप प्रारूप किससे आपको मिलता है। देखिए ये 14 रहता है, यहाँ पर आपको 15 रहता है, अब प्लस जाकर के 121 इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, या तो आप एमटीएस का एग्जाम आप देख करके देखिए या रेलवे के एग्जाम में देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या डिसीजन आपको लेना है, डील तो सभी करना है। ये बताइए इस क्वेश्चन में कहीं भी आपका इन्फिनिटिव है, यानी इस क्वेश्चन में कोई इन्फिनिटिव नहीं रहेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर कहा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन में दो को क्वेश्चन देखा गया, एगो आपको रहेगा प्लस माइनस के रूप में, एगो गुना के रूप में रहेंगे, गुना वाला और जरूरत से ज्यादा इजी होता है, प्लस माइनस है इससे जरा समझिए। ऐसा जब क्वेश्चन हो जाए और जब ये इन्फिनिटी में अगर नहीं रहेंगे तो इसका सॉल्यूशन कहता है राइट से चलिए और लेफ्ट की ओर आते रहिए, बाकी यही वो रास्ता है। इस पर आपको अमल कर लेना है कि राइट से चलिए लेफ्ट की ओर आइए, बाकी कहिएगा क्या होगा तो कुछ नहीं होगा, बस आंसर आपका आ जाएगा। अब जैसे कहने का मतलब है जैसे ही यहाँ पर 121 का वर्गमूल कितना हो गया, फिर इसको जोड़िएगा कुछ भी आ जाए, फिर जोड़िएगा तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, इसको हटाइएगा तो इसको जोड़िएगा तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। अब इसको अरे बाबू बनावटी क्वेश्चन था, आइए ना यहाँ पर आइए इस क्वेश्चन, तुम लोग तो हर चीजें नोट कर लेता, बिंदु देते हो नोट कर लिया, अरे वो फॉर्मेट को समझाना पड़ता है। अगर कल ऐसा ही खाली डील कर देंगे ना तो फिर नहीं आइएगा मेरे पास, समझाना पड़ता है एक एक स्टेप की, देखो कहां पर इसको कमजोर कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले से पता है कि इन्फिनिटिव है नहीं है, तो आपका पोजीशन स्ट्रांग हो गया है कि वो सर बताया लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर, तो यहां तक तो आपको दिमाग में बैठल होगा, आप डाइवर्ट नहीं होइएगा, कहिएगा नहीं बनेगा, नहीं भी बनेगा तभी कहोगे नहीं सर तो बोले इधर से, तो आपका यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा कि कुछ ना कुछ तो यहीं पर काम करना है। अब जरा सोचिए सर ये 7 + 4√3 है, आप कहिएगा सर कि अभी तो आप बोले थे 121 रहता था, लेकिन हम बोले समझाने के लिए आपको, लेकिन इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन आते हैं, एगो क्वेश्चन रहेगा वही 121 आराम से मुझमानी पढ़ा दीजिए, एगो थोड़ा सा गोल मटोल करना रहेगा, जैसे देखिए 7 + 4√3 है। जबकि याद कीजिए जब स्क्वायर चल रहा था तो उस समय कहे थे कि बाबू 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट बताइए, तो कुछ लोग √3 का मान निकालने लगे थे, तो √3 का मान नहीं निकालना है, ध्यान रखिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ये सबसे इजी होता है सर, इसमें 2a भी बैठा रहता है, याद कीजिएगा, बस खाली मन में आपको बैठाना है, ए क्या है बी क्या है, सपोर्ट किया a + b का होल स्क्वायर, नहीं तो a - b का होल स्क्वायर, इसी से आपको बनाना है। अब जरा सोचिए सर यहाँ पर हमने कहा 2a भी बैठा रहता है, इसको हम तोड़ दीजिए पहले, जैसे 4√3 है 2 × 2 लिख सकते हैं ना, ये तो 2 कंपलसरी हो गया, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। अगर ये 2ab है तो ये a² + b² होना चाहिए, और अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है √3 का स्क्वायर, 4 और 3, ये देखिए सर कनेक्टेड है ये। अब इस क्वेश्चन को अगर डील किया जाए, क्वेश्चन लिखे कि डील कर देते इसी को, तो यहाँ से इस पूरा को अगर कहा जाए हम अलग अलग लिख देते हैं आपको, कि तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो 7 + 4√3 है इसको आप पढ़ सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा कि नहीं होगा, यानी जैसे ही ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा रूट तो इसके जगह लिखाएगा 2 + लिखा जा सकता है। अब हमने कहा कि बढ़िएगा आगे तो कुछ गुना होना होगा, कर देते हैं गुना। अब बताइए गुना होगा तो 8 दूनी, अब 3 पहले से भी आपका 8 से इसमें भी गुना होगा, यहाँ तक का पूरा कैलकुलेट करोगे तो 8 दूनी 16, 3 प्लस क्या इसको 2 × √3 पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर सेट भी करना है हमको आगे। अब बताइए ये 2 ये a ये b, a² + b², 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 हो रहा है। इसको फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 × 4 × √3, यही अंडर रूट करके आए 4 + √3 का होल स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर है तो रूट खत्म होगा कि नहीं, जैसे ही ये रूट खत्म होगा तो यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया आपका 4 + √3 खत्म, 4 का वर्गमूल, ये आपका आंसर। चलिए नोट, बाकी कहां से आया तो अलग अलग हम रफ कॉपी के रूप में कर दिए। आप हल्ला कम कीजिए, देखा जाए। और इधर अच्छा क्वेश्चन भी है, सब लगातार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कहा गया 50 डिब्बे हैं और 50 व्यक्ति हैं,
डिब्बे की संख्या 50 और व्यक्ति की भी संख्या 50। देखो ध्यान दीजिए, पहले का एक क्वेश्चन है, व्यक्ति हर डिब्बे में एक पत्थर रखता है। पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक पत्थर रखता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर रखता है। उसी प्रकार का तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में हर दूसरे, इसको अगर हल्के में ले लिए तो फिर ये टेंशन देगा। यानी कहने का मतलब न्यूटन कहा ना कि पेड़ से ऊपर का है, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो अगर हल्के में ले लीजिएगा, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर रखता है, तो अगर आप इसको इजी वे में सोचिए कि दूसरा व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे में 2 पत्थर रखता है, ये नहीं बोला है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में, तो दूसरा व्यक्ति का हर एक दूसरा डिब्बा, पहला डिब्बा दूसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर छठा होगा, फिर 8वां होगा, 5वां पर वो नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कहा तीसरा व्यक्ति हर एक तीसरे डिब्बे में 3 पत्थर रखता है, यानी तीसरा व्यक्ति वही डिब्बा में पत्थर रखेगा जो डिब्बा 3 से डिवाइड होगा, यानी तीसरा में रखेगा, छठा में रखेगा, 50वां में नहीं रखेगा। अगर ये लॉजिक पकड़ा गया सर तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उसी तरह से कहता है कि और इसी तरह से 50वां व्यक्ति हर 50वें डिब्बे में 50 पत्थर, तो 50वां व्यक्ति के तो एक डिब्बे दिखाई देगा और तो कोई डिब्बा नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा तो 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या क्या है। अब जरा सोचिए सर, 50वां डिब्बा में वही पत्थर रखा होगा जो आदमी इस 50 को डिवाइड किया होगा। तो 50 को कौन कौन डिवाइड करेगा? अब देखा जाए, देखो ये वो आंसर बोल दिया, ध्यान दो। देखो 50वां डिब्बा में जो पहला व्यक्ति है हर एक पहला डिब्बा में डाला होगा, तो पहला व्यक्ति 50वां डिब्बा में भी डाला होगा 1 पत्थर। दूसरा व्यक्ति कहा हर एक दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर डालता है, तो दूसरा व्यक्ति जो है 50वां डिब्बा को भी डिवाइड कर सकता है, यानी दूसरा व्यक्ति भी 50वां डिब्बा में पत्थर डाला होगा, कई को डालेगा? 50 से 5 भी डिवाइड, 5 भी 50 से डिवाइड है, यानी 5वां व्यक्ति भी जो है 50वां डिब्बा में डाला होगा, कई को पत्थर? 10 भी तो डिवाइड है, यानी 10वां व्यक्ति भी डाला होगा 10 को पत्थर। 25 से भी डिवाइड है, तो 25वां व्यक्ति भी 25 को पत्थर डाल दिया होगा। अब 50 से डिवाइड है, तो 50वां व्यक्ति भी 50 को पत्थर डाला होगा। आपसे कहा 50वां डिब्बा में कुल कितना पत्थर है, यही ना पत्थर हो गए 93। ये देखिए आंसर हो गया 93 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट कीजिए। तो 265 तक फिनिश। अब आइए अगले दिन।